सेथ रॉलिंस ने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट विंस मैकमैन ने जनवरी 2014 में के पास ही शील्ड को अलग करने का प्लान किया। तब तक प्लान रेसलमेनिया 30 में रोमन और डीन एम्ब्रोस का मैच, और सेथ रॉलिंस को इसमें कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला था, शायद सिर्फ इस एक रेफरी का रोल मिलता। द शील्ड रिएक्शन: तीनों सेथ, रोमन, डीन ने इस डिसीजन के खिलाफ बाजी की और उन्हें लगा कि उनका बेबीफेस हीरो होना शुरू ही हुआ है और काफ़ी पैसा और मर्चेंडाइज बेचना बाकी हुआ है। लोग ट्रिपल एच के पास उन्होंने कन्विंस किया कि अभी ग्रुप को तोड़ा ना जाए, थोड़ा और लंबा चलने दिया। रेसलमेनिया 30 के बाद जब द शील्ड ने ट्रिपल एच की फैक्शन इवोल्यूशन में ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और देव बाटिस्टा के साथ फ्यूड किया। पेबैक 2014 में शील्ड ने इवोल्यूशन को बुरी तरह हराया। तीनों सुपरस्टार सेथ, रोमन, डीन क्लाउड 9 पर थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो बहुत लंबा चलेंगे। द शॉकिंग मीटिंग अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ के थोड़े घंटे पहले बैकस्टेज ऑफिस में बुलाया जाता है तीनों को। मैनेजमेंट को बताता है कि अगर उनको पहले बताते तो तीनों फिर से मना कर देंगे, इसलिए उन्हें डायरेक्ट बोला गया, आज रात तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, शायद तुम ट्रिकल पुल करोगे। शायद के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि शायद को लग रहा था कि दीना ग्रुप को धोखा देगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही अनप्रेडिक्टेबल था। जब उन्होंने कहा कि मैंने धोखा नहीं दूंगा, इट वॉज पेनफुल बट हाईली इम्पैक्टफुल। द नाइट ऑफ बेट्रेयल, June 2, 2014 रॉ के मेन इवेंट सेगमेंट में ट्रिपल एच ने रिंग में आकर कहा कि उनके पास हमेशा एक प्लान भी होता है। उसमें उसी वक्त सेथ रॉलिंस जो पीछे खड़े थे, उन्होंने रोमन की पीठ पर एक स्टील जेल दे मारी। क्राउड का रिएक्शन: सेथ ने बताया कि जब उन्होंने चेयर मारी तो अरीना बहुत तेज गुस्सा कर रहा था, बल्कि एक शॉक साइलेंस सन्नाटा था। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे पसंदीदा ग्रुप टूट चुका है। द लेगेसी इम्पैक्ट: आज लगभग 12 साल बाद भी सेथ ने बताया कि जब फैन उनसे मिलते तो ऑटोग्राफ मांगने के बजाय पहले उन सवाल यही पूछते हैं कि वाई डिड यू बिट्रे द शील्ड, तुमने शील्ड क्यों तोड़ा। इसका जवाब सेथ रॉलिंस हमेशा बोलते नो, बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि बेट्रेयल बिजनेस के लिए ही बेस्ट था। 3 मेन इवेंट: शील्ड का ब्रेकअप नहीं था, हमें ये 3 अलग मेगा स्टार बनने का। आज रोमन ट्राइबल चीफ के रूप में, सेथ रॉलिंस द विजनरी और जॉन मॉक्सली द अनप्रेडिक्टेबल। AEW टॉप स्टार, WWE हेल्थ। सेथ के मुताबिक उस चेयर शॉट के ने पूरे रेसलिंग बिजनेस का रूप बदल दिया था, और अगर वो चेयर नहीं चलती तो आज शायद तीनों इस लेवल पर भी नहीं होते। सेथ रॉलिंस हमेशा कहते हैं कि वो लॉजिकली शील्ड के आर्किटेक्ट थे और उन्होंने इस ग्रुप को बनाया था, इसलिए उनके पास ही उसको डिस्क्राइब करने का पूरा हक था। क्या आपको लगता है सेथ रॉलिंस धोखा नहीं देते तो रोमन इतने बड़े सुपरस्टार हो बन पाते आज? क्या वो ये मॉन्स्टर रूप जो बनाने का ट्रैवल वाला रेन ये सब हो पाता? अब देखो कमेंट बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय द वे।